जय हिंद साथियों। जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद उसको सेंटर पर जमा करना है। तो हमको सेंटर पर जमा आसानी से हो सके उसके लिए हमको क्या करना है कि जो लिफाफे आपको मिलेंगे उन लिफाफों को किस किस लिफाफे को कैसे अरेंज करना है वो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें कलेक्शन सेंटर पर वापस आकर मतपेटी होती है, वो जिसमें जो वोट पड़ते हैं उसमें एक पेटी होती है, उसको बोलते हैं मतपेटी। एवं मतदान सामग्रियों को जमा करना होता है और उसको सीधे काउंटर पर जमा करने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें पहला अभिलेख है सील्ड मत पेटिका। जो आपकी मत पेटी है जिसमें आपके मत पत्र पड़े हैं, जो प्रयोग में लाए गए हैं वो मत पत्र उसमें हैं, रखे हैं, तो उसको सील्ड करना है। तो वो सील्ड मत पेटिका बोली जाएगी, तो उसको सीधे जमा करना है काउंटर पर। दूसरा है मतपत्र लेखा। लिफाफे में एक पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतपत्र लेखा भरा जाता है, उसको एक लिफाफे में भर करके और उसको एक लिफाफे में सीलबंद कर दिया जाता है, वो भी काउंटर पर सीधे जमा हो जाएगा। तीसरा है पीठासीन अधिकारी की डायरी। इसको भी आप ओपनली एक लिफाफे में पैक करके और वहाँ पर काउंटर पर जमा कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा है वो है सांविधिक लिफाफा और तीसरा असांविधिक लिफाफा और चौथे नंबर पर है अन्य सामग्री। तो आइए देखते हैं सांविधिक लिफाफे में हम जो है कौन कौन से लिफाफे उसके अंदर रखेंगे और सांविधिक लिफाफे में कौन कौन से लिफाफे रखे जाते हैं, और अन्य सामग्री जो शेष रहती है जैसे जो स्याही की शीशी हो, डिब्बी हो और कटर हो, तो उन सबको अन्य सामग्री में रखा जाता है, वो अलग से जमा होता है एक बोरे में पैक करके। तो आइए देखते हैं सांविधिक लिफाफे में क्या क्या है। देखिए, सांविधिक लिफाफा ये 8 सामग्रियाँ इसमें होती हैं, 8 तरह के लिफाफे होते हैं इसमें, और वो भी सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीलबंद लिफाफा में पैक करने हैं आपको। तो सीलबंद इसमें पहला है सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति हो। जो आपको एक जो निर्वाचन सूची है, निर्वाचन नामावली है, वो मिलेगी और वो चिन्हित जो P1 अधिकारी है, P1 अधिकारी, तो वो उसको चिन्हित करेंगे कि इसका वोट पड़ गया है, तो वो चिन्हित नामावली उसमें सीलबंद की जाएगी। दूसरा है सीलबंद आवरण, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों, जो प्रयुक्त मतपत्र होते हैं तो उसमें से ऐसा होता है कि एक मतपत्र है उसमें से फाड़ के दे दिया जाता है और उसमें पीछे एक एक रिसीविंग टाइप की एक छोटी सी पर्ची रह जाती है, उसको बोलते हैं प्रतिपर्ण। के साथ साथ निविदत्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण उसमें रखे जाएंगे, तो वो जो ठोटा बही जिसको बोलते हैं वो उसमें रह जाती है। तीसरा है सीलबंद, जिसमें प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त ना किए गए हों। जिन पर पीठासीन के हस्ताक्षर तो हों लेकिन प्रयुक्त नहीं किए गए हों, तो उनको एक उसमें सीलबंद लिफाफे में रखना है। चौथा है सीलबंद आवरण, जिसमें निविदत्त मतपत्रों सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त ना किए गए हों। ठीक है, जो अन्य मतपत्र हों और जो प्रयुक्त ना किए गए हों वो इसमें रखने हैं। पांचवा है सीलबंद आवरण, जिसमें निविदत्त मतपत्र और निविदत्त मतपत्रों की सूची रखी गई हो। ठीक है ना, निविदत्त मतपत्र और निविदत्त मतपत्रों की सूची रखी हो, वो एक लिफाफे में पैक करना है। जो कि देखिए, लिफाफा जो आपको मिलेंगे उसके ऊपर बाकायदा सब लिखा रहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें सब लिखा रहता है कि ये निविदत्त मतपत्र है, ये इसमें निर्वाचन नामावली भरनी है, ये उसमें सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। अगला है सीलबंद आवरण, जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण अगर रद्द किए गए मतपत्र हैं, जो मतपत्र रद्द कर दिए गए हैं, जैसे हस्ताक्षर किया है और हस्ताक्षर करने के बाद P2 के द्वारा किसी जो जो वोटर है उसको मतपत्र दे दिया लेकिन उसने वोटिंग मतपेटी में नहीं डाला है, तो वो रद्द कर दिया गया है, तो रद्द वाले जो हैं वो इसमें रख दिए जाएंगे। अगला है सीलबंद आवरण, जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों
वो आ जाएगा, एक वो लिफाफा होता है। और अगला अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा, जो मतपत्र प्रयुक्त नहीं हुए हैं उनको एक लिफाफे में रखना है। अगला है असंबंधित लिफाफा। सांविधिक लिफाफे में 10 मदों की सामग्री होती है। असंबंधित लिफाफे दो ही तरह के होंगे, एक सांविधिक लिफाफा और एक असंबंधित लिफाफा। और इन लिफाफों के अंदर, जैसे सांविधिक लिफाफे के अंदर 8 थे, इस असंबंधित लिफाफे के अंदर 10 लिफाफों को रखना होता है। जिसमें देखिए कौन कौन से हैं। आवरण, जिसमें निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति से एक भिन्न जो होगी की प्रतियां उसमें रखी जाएंगी। दूसरा आवरण, जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों, जो एजेंट बनते हैं पोलिंग बूथ पर, उन एजेंटों के नियुक्ति पत्र उसमें रखे जाएंगे। तीसरा है आवरण, जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हों, जो आपको जो पोलिंग पार्टी है उसको मिलते हैं, वो इसमें रखे जाएंगे। चौथा, सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची हो। पांचवा है आवरण, जिसमें नेत्रहीन विकलांग मतदाताओं की सूची हो और उसके साथियों की घोषणाएं हों। जैसे हर एक जो लिस्ट होती है वोटर लिस्ट, उसमें एक नेत्रहीन और विकलांग मतदाताओं की एक अलग से पन्ना उसमें जुड़ा हुआ होता है, वो वाली सूची की बात हो रही है, वो इसमें रखनी है अलग से। अगला पांचवा है आवरण, जिसमें निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो। ठीक है। अगला आवरण, जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में, जो आपत्ति अगर कर देते हैं पोलिंग बूथ पे, तो उसकी रसीद वही होगी। और नकदी यदि कोई हो रखी गई हो, जैसे कोई चैलेंज वोट का नकदी है तो वो इसमें रख दी जाएगी। अगला है आवरण, जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों। जैसे कोई कट पिट जाता है, जिस पर कोई लेखन त्रुटि होती है, तो वो अप्रयुक्त मतपत्र हों, वो हों तो उसमें रख जाएंगे। अगला शेष पत्र मुद्रा का लिफाफा, जो अलग से मिलेगा, बिना सील किए हुए लिफाफा होगा, वो अलग से रखना होगा। और अगला पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं संबंधी लिफाफा है, क्योंकि कई तरह की घोषणाएं के पत्र होते हैं, उसमें पीठासीन अधिकारी उसमें घोषणा भरता है कि हमारे यहाँ जो मतदान है वो अच्छी तरह पूर्ण हुआ है, सफलता मतलब बिना झगड़े के हुआ है, इस तरह से घोषणा की जाती हैं, तो वो उसमें रख दी जाएंगी अलग लिफाफे में। तो इस तरह ये असंबंधित लिफाफे में 10 तरह की सामग्रियां रखी जाती हैं। ठीक है। आगे जो अन्य सामग्री का लिफाफा होगा वो अलग से होगा। लिफाफे देखो 3 हो गए, सांविधिक लिफाफा, असंबंधित लिफाफा और अन्य सामग्री का लिफाफा। अन्य सामग्री के लिफाफे में क्या क्या रखना है वो देखते हैं। इसमें 1 नंबर है धातु की पत्ती पुशर, जो धातु की एक पत्ती होती है काटने पीटने के लिए, चाकू वगैरह जैसी, तो वो पत्ती रख दी जाती है। दूसरा है धारदार पत्ती, एक जैसे चाकू है वो धारदार पत्ती होगी। तीसरा है अमिट चाय की शीशी, जो आपको उंगलियों पर लगाने के लिए मिलती है, वो रखी जाएगी। चौथा स्टैम्प पैड होता है, जो स्टैम्प पैड होता है वो। पांचवा अन्य कोई कागज हो, जैसे एक्स्ट्रा का कोई कागज है, वो रख दिया जाएगा। छठा पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका, उसमें जब आप मतदान कराए जाएंगे तो ये निर्देश पुस्तिका आपको मिलेगी, वो इसमें अन्य सामग्री में के लिफाफे में रख देनी है। अगला धातु की सील, जो एक मोहर होती है धातु की, जिस पर एक उत्तर प्रदेश का लोगो बना होता है, वो वाली धातु है, तो उसको अलग से आप चाहें तो उसको अलग से जेब में डाल लें, ताकि वहाँ पे अलग से मांगी जाती है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु की जो हमारी सरकार का उस पर चिन्ह लगा होता है, वो अलग से डाल लें तो बढ़िया रहेगा। सुभेदक चिन्ह की मोहर, वो मोहर होती है, मोहर भी रखनी है आपको। और एक एरोक्रैस मार्क रबड़ स्टाम्प होता है, जो मोहर होती है जिस पर मत पत्र पर मोहर लगाई जाती है, वो वाली, तो वो भी इसमें डाल लेनी है। और 10वें नंबर पर खाली मत पेटिका कीट बैग से अलग से जमा की जाएगी। अगर कोई आपकी खाली मत पेटिका है जो भरी नहीं है, तो वो अलग से उसमें रखी जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें नोट लिखा हुआ है, यदि किसी लिफाफे में कोई सामग्री ना रखी जाए तो ऐसे लिफाफों में एक सादे कागज पर 0 लिखकर लिफाफे में डाल दें। जैसे कोई आपका खाली लिफाफा है जिसमें कोई सामग्री है ही नहीं, तो उसमें एक कागज़, एक पन्ना लेना है वाइट कलर का, और उस पर लिख देना है 0, और 0 लिख के उसमें लिफाफे में डाल करके उसको पैक कर देना है, ताकि
पैकेट की वापसी में कोई असुविधा ना हो। साथ ही यह ध्यान दें कि प्रत्येक प्रारूप में निर्धारित कॉलमों में जो सूचनाएं भरनी अपेक्षित हों उसे अनिवार्य रूप से भर दें। और ध्यान रखना है ये चीज़ कि विशेष ध्यान है ये। नंबर 1 है प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपड़, जो जिसको जैसे मतपत्र आपने काट के दे दिया और जो शेष बचता है रिसीविंग टाइप का, वो निविदत मतपत्र और उनकी सूची, मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र जो अवशेष रह गए, रद्द किए गए मतपत्र के अंतर्गत जो सांविधिक लिफाफे तैयार किए जाएंगे उसमें सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों के अभिलेख एक लिफाफे में तथा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत से संबंधित अभिलेख पृथक पृथक लिफाफे में सील रखकर सील्ड किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। जिला पंचायत के अलग रखे जाएंगे, क्षेत्र पंचायत के सब अलग अलग रखे जाएंगे और ग्राम पंचायत के अलग लिफाफे में रखे जाएंगे। ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना है कि सांविधिक और असांविधिक अभिलेखों को रखने के लिए जो माननीय आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे रंग, उनका नंबर, मात्रा का विवरण निम्नवत है, उसी के अनुसार निर्धारित कलर और नंबर में सामग्री रखकर आवश्यक कार्रवाई की करें। ऐसा ना हो कि मतलब आप जो है किसी का किसी में रखते हैं, वो जिला पंचायत का अलग रखना है, क्षेत्र पंचायत का बीडीसी का अलग रखना है, ग्राम प्रधान के लिफाफे को अलग अलग रखना है और उनका मतपत्र लेखा भी अलग अलग तैयार करना है। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमको किस तरह से अपने काउंटर पर बाद में जमा करना है मतदान पूर्ण होने के बाद, ये सारी जानकारियाँ हमने आपको दी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। नमस्कार। जय।